Hello students and respected viewers. Today I am going to teach you lesson number 5 of EVS of first standard English and name of the lesson is water for every household. इसका मीनिंग है हर घर के लिए पानी. Okay, if you like my videos please subscribe my channel and do not forget to click on bell icon so that you can get notification about new videos. So let's start with the lesson. Can you recall what are the different purposes for which we need water? ओके यहाँ पे हमारे ज़रूरतें या फिर हमारा हर एक अलग अलग उद्देश्य क्या होते हैं जिसके लिए हमें पानी ज़रूरी होता है. ओके तो पानी की ज़रूरत हमें हर एक चीज़ में होती है. पीने के लिए चाहिए होता है, घरेलू काम के लिए चाहिए होता है, नहाने के लिए चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए चाहिए होता है. ये अलग अलग उद्देश्यों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. ओके पानी के बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती है. ओके देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to save water and we need water in different purposes. So can you tell the picture below shows some containers used for storing water at home. यहाँ पे नीचे जो कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कंटेनर्स है जिसमें हम वाटर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं यूज़ करने के लिए. विच ऑफ दीज हैव कम इनटू यूज़ मोर रिसेंटली. अभी इसमें से जो हम मोर रिसेंटली दैट मीन्स अभी नया नया जो यूज़ हो रहा है इसमें से वो कौन सा कंटेनर है जो अभी यूज़ कर रहे हैं लोग. वो है जो प्लास्टिक कंटेनर होता है या फिर जो स्टील का कंटेनर होता है, मोस्टली इसको लोग यूज़ करते हैं. व्हाट मटेरियल्स आर यूज टू मेक दिस डिफरेंट कंटेनर्स. अभी ये अलग अलग कंटेनर्स है तो अलग अलग कंटेनर्स बनाने के लिए मटेरियल जो चाहिए होता है वो भी अलग अलग यूज़ होता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ लीड एंड टैप ऑन द कंटेनर. अभी ये जो कंटेनर्स है तो इसमें लीड दैट मीन्स वो ऊपर का जो ढक्कन होता है वो एंड टैब मीन्स उस पर जो नल प्रोवाइड करते हैं उसका यूज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है. ओके अगर नल या फिर लीड है, लीड की वजह से पानी ढक के रहता है तो उसमें से कुछ गंदगी या फिर रबिश या कचरा जाने का चांसेस ज़्यादा नहीं होते हैं. ओके और जो टैब होता है उसकी वजह से वो वाटर अनटच रहता है दैट मीन्स उसको कोई टच नहीं करता है. तो टैब से लेने की वजह से हमारे हाथ की जो गंदगी है, हाथ पे बैक्टीरिया होते हैं, अगर पानी में हम हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ के बैक्टीरिया पानी में चले जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि पानी रिमेन अनटच रहता है और उसकी वजह से वो मतलब क्या रहता है, प्यूरिफाई रहता है. ओके तो वो स्वच्छ रहता है. तो इससे क्या होता है कि पानी गंदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. तो अभी हम डिटेल में देखते हैं. वी नीड वाटर ऑल द टाइम. हमें हमेशा पानी की ज़रूरत होती है. वी हैव टू स्टोर वाटर इन द हाउस सो दैट वी कैन गेट इट व्हेन वी नीड इट. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे घर में पानी स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं किसी कंटेनर में, तो उसको भर के रखते हैं. तो जब हमें चाहिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं. ओके ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एज वेल एज अर्थन पॉट्स वेर यूज टू स्टोर वाटर. अभी ये जो पॉट्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं. कोई ब्रास का होता है, कोई कॉपर का होता है, कोई मिट्टी का होता है. ओके तो ये कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, पॉट्स यूज किए जाते हैं पानी को रखने के लिए, उसमें पानी भर के रखा जाता है. आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दीज डिफरेंट पॉट्स वेर नोन. ओके अभी आपके घर में जो पेरेंट्स है या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी या फिर आपके मम्मी पापा, उनको पता होता है कि ये जो कंटेनर्स है ओके वो उनके नाम क्या है. पीपल ऑल्सो बिल्ड टैंक्स इन देयर हाउसेस. कई सारे घरों में आपने देखा भी होगा कि टेरेस के ऊपर टैंक्स बनवाए जाते हैं या फिर प्लास्टिक के टैंक्स रखे जाते हैं ताकि बहुत सारे अमाउंट में पानी वहाँ पे स्टोर करके रखा जा सके. नाउ अ डेज अभी के दिनों में स्टील और प्लास्टिक इज ऑल्सो यूज टू मेक डिफरेंट कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर. अभी स्टील और प्लास्टिक का यूज हो रहा है कंटेनर्स को बनाने के लिए क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा से अमाउंट में स्टोर कर सके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. अभी हम जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पीने जो पानी हम पीते हैं उसकी केयर कैसे करनी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको कैसे रखना है. टू इंश्योर गुड हाइजीन. ओके अभी यहाँ पे हमें इंश्योर मतलब कि हमें ऐसा श्योरिटी होनी चाहिए कि हम जो पानी यूज कर रहे हैं उसका हाइजीन अच्छा हो. दैट मीन्स वो क्या हो,
साफ सुथरा हो या फिर उसमें ज़्यादा गंदगी ना हो, पीने के लायक हो। वी मस्ट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़रूरत है। ओके, हम जो पानी पीते हैं वो मतलब सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए हमारी सेहत के लिए। इफ़ वी कंज्यूम कॉन्टेमिनेटेड वाटर इट कैन कॉज डिजीज। अगर हम कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज करेंगे, कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित पानी। अगर हम दूषित पानी पियेंगे तो क्या हो जाता है, डिसीज हो जाते हैं। दैट मीन्स उसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए वी टेक स्पेशल केयर ऑफ वाटर, इसलिए हमें पानी की कुछ अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, और हमें उसको अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए पीने के लिए एंड कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम पानी पीने का पानी रखते हैं उसको कवर रखना चाहिए। दैट मीन्स उसमें हर बार हमें कुछ ना कुछ उसको लिड लिड उसके ऊपर रखना चाहिए। दैट मीन्स ढक्कन रखना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर, और उसकी वजह से क्या होगा कि कचरा और दूसरा जो कुछ रबिश या फिर डस्ट है, धूल है, वो उसमें जा नहीं पाएगा, उस पे रोक लग जाएगा। ओके, प्रिवेंट्स मीन्स उससे हम मतलब रोक सकते हैं। इफ वी डिप अवर हैंड्स इन द वाटर टू टेक इट आउट, जब हम हमारे हाथ पानी में डालते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, द डर्ट ऑन अवर हैंड्स कैन एंटर द वाटर, जो हमारे हाथों पे धूल जमा होती है वो पानी में जा सकती है। सो वी यूज अ डीपर टू टेक द वाटर एंड वी रिप्लेस द लीड एट वंस। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, डीपर का यूज करना चाहिए, जिसके वजह से हम क्या होता है, उसको एक लंबा हैंडल होता है, वो अंदर डाल के हम पानी विदाउट टच पानी को टच किए बिना, पानी को छुए बिना हम आसानी से पानी निकाल सकते हैं। ओके, और जो लीड होता है उसको मतलब वो रिप्लेस करना चाहिए या फिर उसको साफ करके फिर उसका यूज करना चाहिए। बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर, लेकिन सबसे जो अच्छी मेथड है, अच्छा तरीका है वो कौन सा है पानी लेने का, कि टैप से, जो कंटेनर को टैप होता है उससे अच्छा और वैसे ही साफ सुथरा रह सकता है। दिस वे इट बिकम्स इजियर टू टेक द वाटर, अगर इस तरीके से हम पानी निकालेंगे तो इसे हमें भी आसानी हो जाएगी पानी लेने के लिए। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स कॉन्टेमिनेशन, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्टेमिनेशन, दैट मीन्स पानी दूषित होने पर हम रोक लगा सकते हैं। When the water in a container is finished, जब कंटेनर में से जो पानी भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वी वॉश द कंटेनर वेल, हमें कंटेनर को अच्छी तरह से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। बिफोर रिफिलिंग इट, उसको दोबारा से भरने से पहले उसको अच्छी तरीके से साफ करके भरना चाहिए। इफ वी टेक सच केयर, अगर हम इसी तरीके से ध्यान रखेंगे या फिर देखभाल करेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर रिमेन्स क्लीन, तो हमारा पीने का पानी जो है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लीन रहेगा, स्वच्छ रहेगा। डू यू नो वाटर डज नॉट बिकम स्टेल, आपको पता है कि पानी कभी पुराना या फीका नहीं होता। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि द प्रीवियस डेज ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम कल का पीने का पानी जो होता है मस्ट बी थ्रोन अवे, वो क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं। एंड फ्रेश वाटर स्टोर एवरी डे, एंड हर दिन वो क्या करेंगे फिर नया पानी फ्रेश पानी भरेंगे पीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द प्रीवियस डेज वाटर बिकम स्टेल, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले दिन का पानी क्या हो गया है, कल का पानी अभी स्टेल हो गया, दैट मीन्स पुराना या फीका हो गया है। बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन, लेकिन ये क्या है, गलतफहमी है। मिसकंसेप्शन का मतलब है गलतफहमी। थ्रोइंग अवे दैट वाटर अमाउंट्स टू वेस्टिंग गुड वाटर, ओके, अगर हम वो पानी फेंक देते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा पानी खराब मतलब वेस्ट हो जाता है। वी शुड यूज ड्रिंकिंग वाटर फॉर अदर पर्पजेस ओनली इफ इट गेट्स डर्टेड ड्यू टू सम रीजन, तो हम उसे पानी पीने का पानी दूसरे पर्पजेस के लिए, दूसरे उद्देश्य के लिए कब यूज कर सकते हैं, जब वो खराब हो जाता है, किसी कारणवश वो खराब हो जाएगा तब हम उसको दूसरे पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। वाई हैव पीपल बिगन टू यूज प्लास्टिक और स्टील कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर, अभी जो लोग हैं वो प्लास्टिक और स्टील का कंटेनर क्यों यूज करते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को जमा करके रखने के लिए,
क्योंकि ये क्या हो जाता है, स्टील और प्लास्टिक के जो है हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, बॉटल्स बाहर लेके जा सकते हैं। और उनके साथ लिड भी होता है, इसीलिए हम उसको आसानी से ढक के भी रख सकते हैं, प्लास्टिक के और स्टील के कंटेनर्स को। और जो बाकी के कंटेनर्स होते हैं जैसे कि अर्थन पॉट्स, वो पोर्टेबल नहीं होते। दैट मीन्स हम उसको कैरी नहीं कर सकते। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनको हम लेके नहीं जा सकते आसानी से। ओके, नाउ हियर वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन, ट्राई दिस, डू दिस अंडर एडल्ट सुपरविजन। आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है बड़े लोगों के सुपरविजन के अंडर, उनके देखभाल के अंडर ही करना है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल आपको लेनी है। कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन, ऊपर का जो नैरो पोर्शन होता है, मीन्स जो ढक्कन के पास का पोर्शन होता है वो नैरो होता है, उसकी विड्थ कम होती है चौड़ाई, तो वो पोर्शन आपको कट करना है। मेक 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बॉटल नियर इट्स बेस, और आपके उसके जो पोर्शन नैरो पोर्शन लिया है उसका जो बेस है उसके जो चारों ओर आपको क्या करना है, होल्स निकालने हैं, स्मॉल छोटे छोटे होल्स निकालने हैं। कट अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल्ड इनटू 4 पीसेस, आपको क्या करना है, एक बॉल पेन की रिफिल लेनी है जो खत्म हो गई है और उसके 4 पीस बनाने हैं, 4 छोटे छोटे कट्स करने हैं उसके। फिक्स 1 पीस इनटू ईच ऑफ द 4 होल्स टाइटली, और जो 4 होल्स हमने बनाए हैं उस चारों होल में एक एक करके एक एक रिफिल को फिक्स करना है, वो टाइटली करना है। ओके, उसको बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है, वो टाइट होना चाहिए। फिल द बॉटल विथ वाटर, फिर आपको बॉटल को क्या करना है, वाटर पानी से भरना है। व्हाट डू यू सी, वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब्स, हमें क्या दिखाई देगा कि पानी जो है सारे जो हमने वहाँ पे 4 ट्यूब्स टाइट किए जो रिफिल के, उसमें से सारे 4 के चारों के चारों ट्यूब में से पानी निकल रहा है, उससे पानी फ्लो हो रहा है, निकल के जा रहा है। वॉट डज दिस टेल अस, ये चीज हमें क्या बताती है, यूजिंग पाइप्स वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर स्टोर्ड इन वन प्लेस टू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पानी को बांट सकते हैं। ओके, एक प्लेस से लेकर बहुत सारे सेवरल डिफरेंट अलग अलग प्लेस पे, ओके, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त पर। ओके, लार्ज सीमेंट और प्लास्टिक टैंक्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ्स ऑफ बिग बिल्डिंग्स, हम देखते हैं कई बार लार्ज सीमेंट और या फिर प्लास्टिक के टैंक्स होते हैं जो कि हमारे रूफ्स पे या फिर टेरेस पे इंस्टॉल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं। वाटर फ्रॉम दीज टैंक्स कैन बी पाइप्ड टू द किचन्स, बाथरूम्स, टॉयलेट्स इन दीज बिल्डिंग्स। ओके, तो ये जो वाटर होता है टैंक्स का, वो अलग अलग जगहों पे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट्स में, या फिर बिल्डिंग के मतलब जो बिल्डिंग्स के बाकी के रूम है उसमें भी पाइप के थ्रू वो पानी पहुंचाया जाता है। वेन टैप्स आर फिटेड ऑन द पाइप्स, जब हम पाइप पे टैप लगाते हैं, नल लगाते हैं, वाटर कैन बी टेकन और शट ऑफ अकॉर्डिंग टू द नीड, हम क्या कर सकते हैं, हमारे जरूरत के हिसाब से पानी वहां से निकाल सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। This is how water from just one tank can be obtained at the several places in a building at the same time। ये इसी तरीके से होता है जिस तरीके से एक टैंक से पानी जो है अलग बिल्डिंग के अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है एक ही वक्त पर। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक वाटर टैंक दिखाई दे रहा है जो ऊपर मतलब हाइट पे रखा हुआ है, और जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पाइप के थ्रू अगर टैप बिठाया जाता है तो टैंक का जो पानी है वो पाइप के थ्रू एक ही मतलब सेम टाइम पे एक ही वक्त पे अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जा सकता है। ओके, वाटर सप्लाई इन अ हाउस, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि यहाँ पे अलग अलग पाइप्स लगाए हैं और टैप भी है, और हम अगर टैप शुरू करते हैं तो हम टैंक का पानी यूज कर सकते हैं, टैप बंद करने के बाद वो हम उसका यूज रोक सकते हैं। ओके, नाउ कैन यू टेल इफ द रूल इज फॉर एवरीवन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्व्स, अगर घर में ऐसा नियम होगा कि हर एक के लिए कि उसका खाना वो खुद बनाए, व्हाट वुड बी, तब क्या होगा, द एडवांटेज क्या होगा कि किसी एक के ऊपर काम का सारा बर्डन या प्रेशर नहीं आएगा, हर कोई अपना अपना काम करेगा तो सबके लिए वो इजी हो जाएगा। देन डिसएडवांटेज क्या है इस चीज का कि अगर सबके लिए अलग अलग सब्जी बनेगी या फिर सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वेस्ट हो जाएगा सारा मटेरियल, सारे मतलब जैसे कि पानी का वेस्टेज हो गया, गैस का वेस्टेज हो गया और टाइम का भी वेस्टेज हो जाएगा। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इफ एवरी फैमिली हैड टू कलेक्ट द वाटर they need every day from the river,
व्हाट वुड बी? अगर हर एक फैमिली उनके ज़रूरत का पानी अगर हर दिन रिवर से जमा करेंगे, रिवर से ले लेंगे, व्हाट वुड बी, दैट मीन्स उसके बाद मतलब क्या होगा? द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या होगा इस चीज़ का कि अगर हम हर दिन रिवर का पानी लेने के लिए जाने का वक्त आएगा तो हर एक फैमिली मेंबर क्या करेगा कि पानी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेगा, उसको वेस्ट नहीं होने देगा। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो क्या पानी को कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए बहुत सारा वक्त लगेगा, तो ये क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम है। दैट मीन्स इसमें बहुत सारा टाइम गंवाना पड़ेगा हर एक मेंबर को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट। अभी हियर द मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ की लोगों की बस्ती होती है, इस ऐसे जगहों पे वाटर का सप्लाई कैसे हो जाता है, ऐसे जगहों पे पानी कैसे पहुंचाया जाता है? जैसे कि लेक्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स आर फोर सोर्सेस ऑफ वाटर। जैसे कि हमें पता है कि लेक, रिवर और रिजर्वायर ऐसे सोर्सेस से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। दे आर ऑफन एट लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम आवर हाउसेज। और जो हम देखते हैं कि कई बार ये जो रिसोर्सेस होते हैं जो हमारे घरों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम सच डिस्टेंस प्लेसेस। और ये बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे दूर वाली जगहों से पानी कलेक्ट करना, पानी जमा करना, पानी लेके आना। Besides, we cannot be sure that the water can be used as it is for drinking। और हम दूसरी ओर देखें तो हमें ये भी पता नहीं होता है कि ये जो पानी हम लाते हैं वहाँ से तो ये पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं। दैट इज वाई, और इसके लिए अ लार्ज वाटर सोर्स इज आइडेंटिफाइड नियर अ सेटलमेंट। और इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर सोर्स होता है वो क्या किया जाता है? जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे लोगों की बस्ती होती है, वहाँ पे ये सोर्स बनवाया जाता है। वाटर फ्रॉम इट इज ब्राउट थ्रू अ लार्ज पाइप्स टू अ कॉमन प्लेस। ओके, ये जो वहाँ पे पानी होता है, ऐसे जगहों से पानी कहाँ लाया जाता है? लार्ज पाइप से, कॉमन प्लेसेस पे लाया जाता है। ओके, देयर द वाटर इज मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। और वहाँ पे उस जगह पे वो जो पानी होता है पीने के लिए सुरक्षित बनवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और उसको ही क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है पानी का शुद्धिकरण। अरेंजमेंट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस वाटर ऑल ओवर द टाउन और सिटी। और इसके लिए अरेंजमेंट भी बनवाया जाता है कि इसके लिए एक व्यवस्था भी बनवाई जाती है कि ये जो वाटर है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांट दिया जाए टू ओवर द टाउन और सिटी, सारे गांव को या फिर पूरी सिटी को ये पहुंचाया जाए। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का वितरण। कैन यू टेल when we draw water into a spray pump from a bucket of water, in which direction does the water flow? जब हम क्या करते हैं, आपने मोस्टली वो स्प्रे पंप यूज़ किया होगा। जब आप होली होती है तब हम एक दूसरे को रंग से रंगने के लिए ये स्प्रे पंप्स यूज़ करते हैं। तो ये जो हम स्प्रे पंप से बकेट में से वाटर उसमें भरेंगे तो वाटर कौन सी डायरेक्शन जाता है? मोस्टली वो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जाता है। ओके, नाउ हियर water tanks at a height. You show here, see here the water tower. Okay, now it is at a very large height. We know that water flows downwards. हम सबको पता है कि वाटर क्या होता है? नीचे की ओर जहाँ पे उतार होता है उस दिशा में जाता है। बट इफ वी वॉन्ट टू लिफ्ट वाटर अपवर्ड्स, लेकिन हमें जब पानी ऊपर की तरफ लेना होता है, वी हैव टू यूज सम फोर्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फोर्स का यूज करना पड़ता है। जैसे कि हम स्प्रे पंप के थ्रू देखा, उसको जब हम फोर्स लगा के पीछे खींचेंगे तो ही पानी उसके अंदर भर सकता है। तो इसी तरीके से पानी को अगर ऊपर की तरफ लेना है तो वहां पे फोर्स जरूरी होता है। टू डू दैट, ये करने के लिए वी नीड टू यूज अ मशीन। हमें इसके लिए मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मशीन्स यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पंप्स। और जो मशीन्स यूज किए जाते हैं पानी को उठाने के लिए ऊपर की तरफ, तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? पंप्स बोलते हैं। पंप्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पंप्स है किसकी वजह से चलते हैं? किसके ऊपर चलते हैं? डीजल का इस्तेमाल करके या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रिसिटी के पहले, इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर नहीं हुई थी, उसका इस्तेमाल लोग नहीं करते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट्स। ये मतलब ये पॉसिबल नहीं था कि पानी को ऊपर उठाया जाए, पानी को ऊपर चढ़ाया जाए बहुत बड़े हाइट पे, बहुत लंबी
हाइट पे। बट इलेक्ट्रिक पम्प्स कैन हेल्प अस टू डू सो, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक पम्प्स है वो क्या कर सकते हैं, हमें इसमें मदद कर सकते हैं ऐसा करने के लिए। हेंस इसकी वजह से वाटर कैन बी फिल्ड इन टैंक्स एट अ हाइट, इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पानी को टैंक में भर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। उसको हम वाटर टॉवर्स भी बोलते हैं, जो आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है। एंड सप्लाइड फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटी, एंड वहाँ से वो कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, कहाँ पे पहुँचा जाता है, टाउन्स और सिटी के लिए, गाँव में और शहरों में पहुँचा जाता है। नाउ सच टैंक्स आर यूज टू स्टोर द वाटर दैट लीव्स द वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। इस तरीके के जो टैंक्स होते हैं वो पानी स्टोर करके रखने के लिए यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड, हमारे ज़रूरत के हिसाब से वाटर इज रिलीज्ड, वाटर वहाँ से छोड़ा जाता है फ्रॉम दिस टैंक्स, उस टैंक से, थ्रू बिग्स पाइप, पाइप का बड़े बड़े पाइप में वो छोड़ा जाता है। दिस पाइप ब्रांचेस आउट इनटू मैनी स्मॉलर पाइप्स, ये जो बड़ा पाइप होता है उसके अलग अलग शाखाएं, उसको छोटे छोटे पाइप्स लगाए जाते हैं। ओके, विच लीड द वाटर टू डिफरेंट एरियाज अराउंड द लार्ज वाटर टैंक, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम अलग अलग जगहों पे पानी लार्ज वाटर टैंक से प्रोवाइड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इन अ पर्टिकुलर एरिया the pipe branches out into smaller and smaller pipes which take water to every house. Particular area means एक विशेष जगह पे पाइप के अनेक ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग शाखाएं बनती है और उस शाखाओं का यूज करके वाटर हर एक घर तक पहुंचाया जाता है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, देयर आर 2 or 3 कॉमन टैप्स फॉर द होल एरिया, वहाँ पे क्या हो जाता है, एक कॉमन टैप रहता है, एक नल रहता है कि वो पूरे एरिया के लिए यूज होता है। पीपल लिविंग इन दैट एरिया कम देयर टू फिल वाटर फॉर देयर फैमिलीज, एंड वहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या आते हैं, वहाँ उस एरिया में रहने वाले वहाँ पे आते हैं, इकट्ठा होते हैं, एंड वो उनकी जो फैमिली की नीड होती है पानी की, उसके लिए वो पानी वहाँ से भर के लेके जाते हैं। नाउ हियर जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स से लेकर घर तक पानी कैसे पहुँचता है, यहाँ पे हमें एक फिगर में दिखाया गया है, वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है एग्जैक्टली। सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सेटलमेंट, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या है, एक डैम है। वहाँ पे पूरा रेन वाटर जो होता है वो इकट्ठा एक जगह पे लार्ज अमाउंट में किया जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद वो वाटर कहाँ चला जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर में चला जाता है, और वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर के बाद वो प्यूरिफाई करके फिर वाटर टॉवर में भरा जाता है। वाटर टॉवर से वो अलग अलग पाइप्स का, बड़े पाइप्स का, छोटे पाइप्स का यूज करके टाउन और सिटीज तक पहुंचाया जाता है। ओके, यहाँ ऐसी वो क्या होती है, पानी की जर्नी होती है सोर्स से लेकर लोगों के घरों तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डू यू नो ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट लिव विदाउट वाटर, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह पाएंगे। Hence, it is necessary to have a source of water as close as possible to where we live. इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Necessary means what? ये बहुत ज़रूरी होता है कि पानी का जो सोर्स है वो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से जितना हो सके उतना नज़दीक हो। That is why, उसी वजह से in olden days, पुराने दिनों में, पहले के दिनों में, cities grew on the बैंक्स ऑफ बिग रिवर्स, उसकी वजह से क्या होता था कि जो सिटीज रहते थे, जो शहर रहते थे, वो कहाँ पे बनते थे, नदियों के किनारों पे बसाए जाते थे। देयर आर मेनी सच सिटीज इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं कि वो नदी के किनारों पे बसे हुए हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ अवर कंट्री, दिल्ली क्या है, हमारी कंट्री की, हमारे देश की राजधानी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन नॉर्थ इंडिया, वो कहाँ पे स्थित है, वो है यमुना नदी जो है उसके किनारों पे स्थित है, वो है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। पटना ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन बिहार, जो पटना सिटी है वो कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे में, एंड वो कौन से राज्य में, बिहार राज्य में। एंड नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी, एंड जो नासिक सिटी है जो महाराष्ट्र में है वो कौन से नदी के किनारे पे बसी है, गोदावरी। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एंशियंट सिटीज, ये जो है बहुत पुराने सिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स है। ओके, इवन टुडे इन सम प्लेसेस, आज भी कुछ जगहों पे वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर यूज एट होम, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि पानी जो होता है
वेल से निकाला जाता है या फिर बोरवेल से निकाला जाता है घर में यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। बट इट नीड्स टू बी इंश्योर दैट द वाटर इज पोर्टेबल। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि वो पानी पोर्टेबल, दैट मीन्स पीने के लिए सुरक्षित है। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर वैसा नहीं है, देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग। देन वो क्या करना चाहिए, फिर उसको बॉईल करके, उबाल के पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो दैट इट विल नॉट एंडेंजर अवर हेल्थ। तो उसके बाद क्या होगा, उसकी वजह से हमारी हेल्थ को वो एंडेंजर, दैट मीन्स खतरे में नहीं डालेगा। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे वाटर इज सप्लाइड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टैंकर्स। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर, जो फर्स्ट पिक्चर है, वहां पे क्या होता है, वाटर सप्लाई किया जाता है, वाटर पहुंचा जाता है किसके थ्रू, टैंकर्स के थ्रू। ओके, यहाँ पे टैंकर आ जाता है और वहां पे लोग पानी कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कैन यू टेल हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन योर हाउस एवरी डे। आप बता सकते हो कि आपके घर में हर एक दिन के लिए कितना पानी इस्तेमाल होता है। वेल, ये तो क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स के हमारे घर में कितने हैं और हमारी पानी की नीड, हम किसके लिए पानी यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ों के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाउ फिल्स दिस, हु फिल्स दिस वाटर, और वो वाटर कौन भरता है। ओके, नाउ next point is what, try this. Here one experiment is given and we have to try this experiment at your home. Take an empty bucket. हमें क्या करना है, एक empty खाली बकेट लेनी है। Lift it to get an idea of its weight. आपको उसको उठाना है कि ताकि आपको आइडिया लगे कि उसका वेट क्या है, कितना है। Now half fill it with water. ना आपको अभी क्या करना है, उसको आधा भरना है पानी से। And see how much हेवियर इट बिकम्स, एंड आपको देखना है कि वो अभी कितनी वजनदार हो गई है। इट मस्ट बी क्वाइट अ हार्ड चोर टू कैरी अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो क्या हो जाता है, आपके लिए कुछ डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक भरी हुई बकेट एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। डोंट यू एग्री, आप इस पे सहमत होंगे, है ना। रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस। आपको याद करना है कि आपके घर में आपको कितना पानी लगता है, कितनी पानी की जरूरत होती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज डन टू फिल दैट मच वाटर। आपको इससे समझ आ जाएगा कि इतना सारे पानी भरने के लिए कितनी सारी मेहनत लगती है। नाउ कैन यू टेल विच फेल इज यूज टू रन द फॉलोइंग मशीन्स। हमें नीचे के जो मशीन्स दिए हैं उसको रन करने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। द हैंड पंप दैट लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ बोरवेल। हैंड पंप जो हम बोरवेल से निकालते पानी, वो इसके लिए कौन सा फ्यूल चाहिए, वो तो हाथ से ही चलता है, उसको फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। द पंप यूज टू स्टोर वाटर इन द वाटर टॉवर। वो जो होता है वो डीजल पे चलता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। द टैंकर दैट ब्रिंग्स वाटर टू अ सर्टन एरिया। टैंकर जो है वो भी किससे चलता है, डीजल के ऊपर चलता है। ओके, मेनी पीपल आर engaged in the work of water purification, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग जो होते हैं व्यस्त होते हैं किस काम में, कि वाटर प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, वाटर को क्लीन करने की प्रोसेस होती है, उसको स्टोर करने की, जमा करके रखने के लिए, या फिर उस वाटर को, दैट मीन्स उस पानी का वितरण करने के लिए, उसको बांटने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में बहुत सारे लोग व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आर यूज टू रन द मशीन्स फॉर दिस पर्पजेस। और इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल का यूज़ किया जाता है, और जो मशीन्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस सारे प्रोसेस पे, उसको चलाने के लिए। अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट फॉर दिस वर्क। और ये काम करने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च किए जाते हैं। हेंस पोर्टेबल वाटर प्रूव्स टू बी एन एक्सपेंसिव सब्सटेंस। इसीलिए जो पोर्टेबल वाटर होता है, दैट मीन जो पीने के लायक जो पानी होता है, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा महंगा हो जाता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ वाटर जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ अवर अदर वैल्यूएबल्स। हमें क्या करना चाहिए, पानी की उसी तरीके से हमें केयर करनी चाहिए, उसी तरीके से हमें उसका ख्याल रखना चाहिए जिस तरीके से हम बाकी वैल्यूएबल चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बाकी महंगी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वी मस्ट नॉट अलाउड स्टोर टैप वाटर टू बी वेस्टेड और बिकम कॉन्टेमिनेटेड। हमें किसी भी तरीके से जो हमें टैप वाटर मिलता है, नल का पानी मिलता है, उसको किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होने देना है, या फिर उसे कॉन्टेमिनेटेड, दैट मीन्स उसको गंदा नहीं होने देना है। व्हाट कैन वी डू यूज़ वाटर विदाउट वेस्टेज। तो हम वो पानी विदाउट वेस्टेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। If the water you have taken in a mug to wash your face is left over,
विल यू थ्रो इट अवे और कीप इट टू यूज लेटर? अगर आप हाथ या मुंह धोने के लिए कोई पानी लेते हैं मग भर के, और उसमें से आपका फेस वॉश होने के बाद पानी बचता है, तो आप वो वाटर फेंक दोगे या मग में वैसे ही रख के फिर दोबारा उसको यूज़ करेंगे बाद में? तो आपको उसको दोबारा से यूज़ करना है ताकि आप पानी के वेस्टेज को रोक पाए। वाइल यू ब्रश योर टीथ, जब आप अपने टीथ को या दांतों को ब्रश करते हैं, डू यू कीप द टैप रनिंग? आप नल शुरू रखते हैं वैसे ही ब्रश करते टाइम, या फिर बंद रखते हो? और डू यू टर्न इट ऑफ इन बिटवीन, या फिर आप उसको बीच में बंद करते हो? कोई कोई लोग जो है ब्रश, जब तक वो दांत क्लीन कर रहे होते तब तक वो उनका टैप वैसे ही नीचे शुरू रखते हैं। वैसा नहीं करना है, ताकि हम कम से कम पानी यूज़ करें और पानी का वेस्टेज रोक सके। जब ज़रूरत है तभी हमें टैप शुरू करना है, जब ज़रूरत नहीं हो तो टैप आपको बंद करके रखना है। डू यू थ्रो अवे द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, और डू यू वाटर योर प्लांट्स विद इट? आप जो अगर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वॉश करने के बाद बचा हुआ पानी आप फेंक देते हो, या फिर आपके जो प्लांट से लगाए हुए उसको वो पानी दे देते हो, ओके, तो आपको क्या करना है, वो पानी बगीचे में बाकी प्लांट्स को डालना है ताकि वो पानी वेस्ट ना हो। व्हेन राइजिंग थिंग्स अंडर अ टैप, डू यू टर्न इट ऑन फुल्ली और जस्ट इनफ? ओके, आप जब भी कोई काम करोगे, कोई भी चीज़ आप नल के नीचे साफ करोगे या धोओगे, तो आपको क्या करना है, वो नल क्या करना है, अच्छे से पूरी तरीके से बंद करना है, ना कि उसको जो थोड़ा सा घुमा के वैसे ही लीक करके छोड़ना है, ओके? नहीं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी वेस्ट होता जाएगा। यूज योर ब्रेन पावर। द गार्डन इज टू बी वाटर्ड, tap water and well water are both available. What will you use? अगर गार्डन को पानी देना है तो आपके यहाँ पे टैप वाटर और वेल वाटर दोनों भी अवेलेबल है, ओके? तो आप कौन सा पानी दोगे? आप जो जो चीज़ आपके लिए कन्वीनियंस होगी वही चीज़ आप वही ऑप्शन आप फॉलो करोगे, ओके? नाउ यहाँ पे टैप वाटर देना आसान होता है, जबकि वेल वाटर से पानी निकाल के फिर उसको देना मुश्किल होता है। तो आप क्या करोगे? बट ऑब्वियस टैप वाटर का ही यूज़ करोगे। What we have learnt. Now we are going to learn about brief summary about our lesson. We need water continually, so we store water at home. हमें क्या चाहिए होता है? हमें पानी हर चीज़ में यूज़ होता है, ओके? कंटिन्यूसली हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको स्टोर करके रखते हैं। A lid and top on a water container help to keep the water clean and make it easier to use. जो वाटर कंटेनर होते हैं पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसके ऊपर जो लिड होता है या फिर टैप होता है, वो हमें क्या करता है? पानी क्लीन रखने के लिए मदद करता है। दैट उसकी वजह से हम पानी अच्छी तरीके से आसानी से क्लीन रख सकते हैं। इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल, जब ड्रिंकिंग वाटर पीने के लायक नहीं होता है, इट कैन कॉज डिसीज, उसकी वजह से हमें क्या हो सकती है? बीमारियां हो सकती है, वो हमारी बीमारी का कारण बन सकता है। देयरफॉर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम जो पानी पीते हैं उसका खास ख्याल रखना चाहिए। दैट मीन्स उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। Cities and towns have water purification centers and distribution systems. सिटी दैट मीन्स शहर और टाउन गांव, वहाँ पे क्या होता है? प्यूरिफिकेशन सेंटर होते हैं जहाँ पे पानी को क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट मीन्स वितरण किया जाता है। इफ़ वी यूज़ वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर हम दूसरे सोर्सेस से पानी यूज़ करते हैं, वी शुड इंश्योर दैट इट इज़ पोर्टेबल, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो क्या होना चाहिए? पोर्टेबल होना चाहिए। हमें इस चीज़ की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो क्या है, पीने के लायक है। ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व्स लेबर एज वेल एज एक्सपेंस, अगर हमें पोर्टेबल वाटर चाहिए, मतलब पीने लायक पानी चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है? लेबर भी चाहिए होते हैं और मतलब एक्सपेंसेस भी चाहिए होते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे काम करने के लिए लोग भी चाहिए और वहाँ पे काम करवाने के लिए पैसे भी चाहिए, ओके? वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड यूज केयरफुली, हमें पानी को अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना है, जमा करके रखना है और उसको बहुत ही ध्यान से ख्याल रख के यूज करना है, ओके? देन ऑलवेज रिमेंबर वाटर इज वैल्यूएबल, टेक गुड केयर ऑफ इट। वाटर क्या है? बहुत वैल्यूएबल है, दैट मीन्स वाटर
बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है और बहुत अच्छे सोच समझ के उसको यूज़ करना है, उसका उपयोग करना है, उसको वेस्ट नहीं होने देना है, जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना है, बचा हुआ हम जहाँ रीयूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम उसको रीयूज़ करना है। I think all of you understand this lesson very well. So thanks for watching my videos. If you like my videos, please subscribe my channel and do not forget to click on bell icon so that you can get notification about new videos. And thanks for watching videos. Keep watching, keep learning.